अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। कशिफ स्टोरी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को मुकम्मल ज़रूर वॉच करें। दरअसल कहानी पढ़ते हुए ये बात जहन में रखें कि ये वाक़या बिल्कुल सच है। जब मैं कॉलेज में था तो गर्मियों की छुट्टियों में मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक जॉब कर ली। ये काम दरख्तों की कटाई से मुतल्लिक था और लोकेशन शहर से काफ़ी दूर थी। करीब तरीन हॉस्पिटल भी कोई 30 मील के फासले पर था। हम कुल 5 लड़के थे और हर साल गर्मियों की छुट्टियों में ये काम पकड़ लेते थे। मशीनी आरे और दीगर आलात हमारे पास थे और सेफ्टी का भी सब सामान मौजूद था। लेकिन गैर मुतवक्के वाक़यात को पेश आने से कौन रोक सकता है। हम ये काम करते तीसरा साल था जब ये वाक़या पेश आया। अगस्त के आखिरी दिन थे और हमने एक 30 फुट का बड़ा सा दरख्त गिराया था और अब इसकी शाखें अलहदा कर रहे थे। मेरा दोस्त दरख्त के तने के पास था जहाँ एक टेढ़ी सी जड़नुमा चीज़ को दरख्त से अलहदा करते हुए इसका चेन सा एकदम उछला और इसकी दाएं जांघ पर एक बड़ा सा कट लग गया जहाँ से खून बहुत तेज़ी से बहने लगा। हम सब ने फ़ौरन काम रोक दिया और जहाँ सब इसकी तरफ लपके के खून रोक सकें, मैं फ़ौरन गाड़ी की तरफ भागा क्योंकि हमें बहरहाल हॉस्पिटल जाना ही पड़ना था। खून की मिकदार और भाव से तो यही लगता था। गाड़ी की पिछली सीट पर लटका कर लड़के इसके ज़ख़म पर दबाव डालने लगे ताकि खून ना बहे, लेकिन ज़ख़म बहुत बड़ा था। मैं जितनी तेज़ गाड़ी चला सकता था मैंने चलाई। तकरीबन कोई 10 किलोमीटर के बाद फ़ोन के सिग्नल आने शुरू हुए तो एक लड़के ने हॉस्पिटल कॉल कर दी, जिन्होंने एम्बुलेंस फ़ौरन रवाना कर दी और हमें बता दिया कि कहाँ पहुँचना है। अब हम मेन रोड पर पहुँच चुके थे और मैं इतनी तेज़ कार दौड़ा रहा था कि ज़िंदगी में कभी इतनी तेज़ न चलाई थी। हम सबको पता था कि एक एक मिनट कीमती है क्योंकि खून बहे जा रहा था। होना तो ये चाहिए था कि इतनी तेज़ किसी गाड़ी को चलते देखकर बाकी गाड़ियाँ जगह दे देती, लेकिन हॉस्पिटल से करीबन कोई 25 किलोमीटर दूरी पर 2 गाड़ियों ने हमारा रास्ता रोक लिया। मुझे आज भी इन दोनों कारों की नंबर प्लेटें असबर हैं। उन्होंने बिल्कुल हमारी कार के सामने अपनी गाड़ियां कर ली और हमारा रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। जहां मैं 90 किलोमीटर की स्पीड से कार चला रहा था, अब मेरी रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा से भी कम रह गई। बहुत हारन दिए, खिड़की से हाथ हिलाया, लेकिन इन दोनों कारों पर कोई असर न हुआ। मेन हाईवे होने की वजह से और शहर से करीब होने की वजह से वैसे भी ट्रैफिक का बहाव अब ज़्यादा था। तकरीबन 10 मिनट तक हम ऐसे ही चले और जैसे ही मुझे मेन रोड से उतरने का रास्ता मिला मैंने गाड़ी वहां डाल दी। अब तक हम सब अपनी शर्ट्स उतारकर जख्म पर बांध चुके थे, लेकिन खून बदस्तूर रस रहा था। हॉस्पिटल से कोई 5 किलोमीटर दूरी पर एक पुलिस की कार हमारे साथ हो गई और बुलंद आवाज़ में सायरन बजाकर हमारे लिए रास्ता क्लियर करने लगी। 2 किलोमीटर मजीद आगे एम्बुलेंस मिल गई और स्टाफ ने बहुत तेज़ी से मेरी दोस्त को कार से एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। अब खून तो इतनी तेज़ी से नहीं बह रहा था, लेकिन इसकी नब्ज़ बहुत कमज़ोर हो गई थी। मैं भी एम्बुलेंस में साथ सवार हो गया और हम हॉस्पिटल की जानिब गामज़न हुए, लेकिन हॉस्पिटल से 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरे दोस्त ने जान दे दी। बाद में मुझे दोस्तों की ज़बानी मालूम हुआ कि जब मैं एम्बुलेंस में रवाना हो गया था तो इन 2 कारों में से एक कार वहां आ गई थी जहां हमने मेरे दोस्त को कार से एम्बुलेंस में शिफ्ट किया था और आते साथ ही वो सीधी पुलिस वालों के पास जाकर चिल्लाने लगी थी कि उन्होंने इतनी तेज़ ड्राइविंग करने वालों को क्यों नहीं रोका, और भी न जाने क्या क्या बक रहे थे। पुलिस वाले बगैर कुछ कहे उसे मेरी कार तक ले गए और अंदर का मंजर दिखाया जहां पिछली सीट खून से सुर्ख हो गई थी। फिर पुलिस वालों ने लड़कों की तरफ इशारा किया जो खुद भी खून में लथपथ थे। पुलिस ऑफिसर ने इस औरत को समझाया कि एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से वो गाड़ी तेज़ दौड़ा रहे थे। फिर जब ऑफिसर ने इस औरत से पूछा कि आया इसने वाकई हमारा रास्ता रोका था तो वो इनकार न कर सकी और हमारी बात की तस्दीक हो गई। इस औरत के खिलाफ मौका पर ही ट्रैफिक में बेजा खलल और हाईवे पर गाड़ी आहिस्ता चलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जब पुलिस वाला रिपोर्ट लिख रहा था तभी उसे इतला दे दी गई कि मेरा दोस्त हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जान की बाजी हार गया था। पुलिस वाले ने रिपोर्ट लिखना रोक कर लड़कों को बताया। उसने औरत को बताने से अगरचे गुरेज किया, लेकिन लड़कों ने इस औरत को बावर करवाया कि इसकी गलती की वजह से ही हमारा दोस्त मर गया। अगर वो रास्ता न रोकती तो हम वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच जाते और वो बच जाता। ये कहकर लड़के गाड़ी लेकर हॉस्पिटल आए जहां
जहाँ पुलिस ने हम के बयान कलम बंद किए। अगर आपको कोई इस तरह से तेज़ गाड़ी चलाते हुए मिले तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि रास्ते से हट जाएं और उसे गुजरने दें। मैं मानता हूँ कि ये कोई लफंडर लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हो, किसी को हार्ट अटैक हुआ हो, किसी की शुगर हाई हो गई हो या कुछ और हो गया हो। कुछ भी हो सकता है। सिर्फ अपने आप को अकल कुल समझना और बाकी सबको गलत तस्वुर करना कोई अच्छी सोच नहीं है। नाज़रीन, इस छोटी सी बात में बहुत बड़ा सबक है। आपको ये आज की छोटी सी बात कैसी लगी है? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें।